शहनवाज शाह का इक़्तिदार किस तरह से बर्बाद होगा? महरुनिसा शहनवाज शाह के इक़्तिदार को कैसे बर्बाद करेगी? अब ऑडियंस के दिमाग के अंदर इस तरह के 2 से 3 सवाल चल रहे हैं, तो आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जब से ज़ैन आया है तो उसके बाद इस घर की जो खुशियां इसे मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी हैं। पहले सारे के सारे महरुनिसा के साथ ठीक चल रहे थे। शहनवाज हर वक्त महरुनिसा की केयर करता था और उसके दिल में ऐसा मोहब्बत आना शुरू हो चुकी थी। तो अब ज़ैन के आने की वजह से शहनवाज शाह भी मजबूर हो चुका है और ये महरुनिसा के साथ अपनी नफरत शो करे। तो आने वाली साथ में क्या कुछ आप लोगों को इंटरेस्टिंग सीन दिखाए जा सकते हैं। अब महरू के पास ऑप्शन क्या बचे, क्योंकि कभी भी इस घर में वो अपनी ही रहेगी। वो किसी भी सूरत में शहनवाज शाह के पास जा सकती है और जाकर उसके सामने ये बात कर सकती है कि भाई अगर ज़ैन इस हवेली के अंदर रहता है तो मैं कभी भी इस हवेली के अंदर नहीं रहूंगी। तो क्या ये तलाक की डिमांड भी कर सकती है? आने वाले साथ में शहनवाज शाह के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं? इस वक्त ज़ैन की रिहाई होती है ना, तो उसके बाद महरुनिसा को इस मामले पे यकीन तक नहीं होता कि भाई आखिरकार इसे ख़ानदान मेरे साथ इतना बड़ा धोखा भी कर सकते हैं। जिस वक्त ज़ैन को घर में लेकर आते हैं तो महरुनिसा अपनी सास के पास जाती है, उसके साथ बात करना शुरू कर देती है, उसके ऊपर गुस्सा करती है और कहती है कि भाई मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि आप लोग मेरे साथ इस तरह से धोखा करेंगे। आपने मेरी माँ को बहकाया, उसको अपने जाल में फंसाया और उसके बाद आपने सारे के सारे सहन करवा दिए। तो आगे से समन शाह जब ये बात सुनती है ना, तो पहले जिस वक्त महरुनिसा ऐसा की बात करती थी ना, तो समन शाह चुप हो जाती थी और किसी किस्म का कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं देती थी। तो अब समन शाह का मतलब निकल चुका है, तो ये मुंह तोड़ जवाब देती है महरुनिसा को। उससे कहती कि भाई तुम्हारी इतनी औकात नहीं थी जो मैंने तुम्हें औकात दी है, तुम्हें घर के अंदर मैंने इज्जत दी है, तुम्हारी कोई टके के बराबर तक भी इज्जत नहीं थी। तो जैसे ही ये बातें महरुनिसा सुनती तो तब जाकर महरुनिसा की आंखें खुलती हैं, तब जाकर उस इस बात की समझ आती है कि भाई हाँ भाई ये समन शाह है, जो पहले वाली दिखाई दे रही थी वो कोई और थी। तो अब महरुनिसा के दिल में भी समन शाह के लिए मुकम्मल तौर पर नफरत पैदा हो जाएगी और ये साफ अल्फाज में इनकार कर देगी और कहेगी कि भाई आप लोगों ने जो कुछ भी करना था वो तो आप लोगों ने कर लिया, अब मैं जो कुछ करूंगी ये सब कुछ आप लोग देखते रहोगे। तो महरुनिसा जाती है, जाकर अपनी माँ के पास अपनी माँ के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है, अपनी माँ को तरह तरह की बातें सुनाती है। माँ को कहती है कि माँ जी तुम कम से कम ये काम कर रही थी तो तुम्हारा हक बनता था कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ शेयर करती, मुझे बताती, उसके बाद फिर मैं आपको बताती कि भाई आपने क्या करना है क्या नहीं करना। आपने कोई बात शेयर तक नहीं की और आपने आंखें बंद करके सहन कर दिया। अपने बेटे के कातलों को आप ऐसे कैसे माफ़ कर सकती हैं? तो आगे से ये बात जब माँ सुनती है तो वो समझाने की कोशिश करती है महरुनिसा को। महरुनिसा को कहती कि बेटा वो सब कुछ ठीक है, मैं समझती हूँ, लेकिन तुम उन लोगों को नहीं जानती कि वो ताकतवर लोग हैं और तुम्हें जब वो बड़ा नुकसान भी दे सकते थे, उनके सामने इस काम की कोई भी अहमियत नहीं थी। तो यहाँ पर माँ का जो रिएक्शन है ना, तो माँ का ये रिएक्शन बड़ा कमज़ोर है। ठीक है, माँ की बेटी थी, वहाँ पर औलाद थी और औलाद की खुशी के लिए सब कुछ कर रही थी, लेकिन ऐसे अगर किसी इंसान को आप माफ़ करेंगे ना, तो उसे अगर इस बात का एहसास भी नहीं है, वो तो जैसे ही वापस आया तो आकर महरुनिसा को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है और इस घर के ऊपर अपना रोब जमाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे इंसान को माफ़ नहीं करना चाहिए इतनी आसानी के साथ, उससे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए उसे, ताकि एहसास हो और दोबारा किसी के साथ वो ऐसी इस तरह की हरकत ना करे। अब इन्होंने ज़ैन को माफ़ कर दिया, उसे कोई सज़ा तक नहीं मिली, तो वो फिर से वही वाली हरकतें करना शुरू कर देगा और कल को किसी और की जान भी ले सकता है। तो माँ को ये सोचना चाहिए था। महरुनिसा यहाँ पर अपनी माँ को इनकार करेगी और कहेगी कि भाई वो ताकतवर लोग हैं तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उनसे नहीं डरती और मैं उनके साथ अब खुलकर खेलने की कोशिश करूँगी। माँ यहाँ पर इसे वार्निंग भी देगी, इसे समझाने की कोशिश भी करेगी कि भाई अब तुम पीछे हो जाओ, तुम्हारा वो घर है और अपने घर के बारे में सोचो, ये काम करना छोड़ दो। लेकिन हमारी जो महरुनिसा होगी ना, इसे डट कर खड़ी होगी और कभी भी पीछे नहीं हटेगी। और यहीं से अब ड्रामे के अंदर नेक्स्ट एपिसोड में ट्विस्ट पैदा होंगे। जिस वक्त महरुनिसा घर में जाती है ना, तो जाकर जब वो इसे बात करती है शहनवाज शाह के साथ, पहले तो शहनवाज शाह के साथ ये बात तक नहीं करती, इससे नाराज होती है कि भाई शहनवाज शाह भी इस गेम के पीछे मुलविस था और
ये मेरे साथ जो प्यार के दावे करता था, जो बातें करता था कि मैं आपके साथ सच्ची मोहब्बत करता हूँ, आपको बेपनाह चाहता हूँ, आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, तो ये सब कुछ महरुनिसा को धोखा नजर आ रहा होता है। उससे सामने नजर आ रहा होता है कि भाई शहनवाज शाह ने भी मेरे साथ इस का धोखा किया है। नाराज बैठी होती है, शहनवाज शाह बात करने की कोशिश करते तो आगे से महरुनिसा इसके साथ बात तक नहीं करती। फिर शहनवाज शाह समझाने की कोशिश करता और कहता है कि देखो महरूज, जो भी होना था वो तो हो चुका है, आप इस बात को अब छोड़ दें और ठीक तरीके से इस घर के अंदर रहना शुरू कर दें। लेकिन आगे से जो महरू होती है ये इनकार कर देती है और कहती है कि भाई आप लोग ये काम कर रहे थे तो मेरे साथ ये बात शेयर तो करते, मुझे बताते तो सही, मुझे पता तो होता, आप लोगों ने तो मेरे साथ धोखा किया है। तो शहनवाज कहते हैं कि भाई अगर आपको ये सब कुछ पहले पता चल जाता तो आप उस वक्त भी इसी तरह का तमाशा खड़ा करती जैसे अब ये कर रही हैं। तो यहाँ पर महरुनिसा शहनवाज को धमकी भी देती है और कहती है कि भाई आप सब लोग एक जैसे हैं, आप लोगों की एक ही सोच और घटिया सोच है, आप लोगों ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया। अब यहाँ पर महरुनिसा और शहनवाज के बीच में जो मामला ठीक चल रहे थे ना, ये ऐसा ऐसा बिगड़ना शुरू हो जाएंगे और महरुनिसा के दिल में शहनवाज के लिए नफरत पैदा होना शुरू हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से जो हालात थे ये ठीक हुए थे, बड़ी मुश्किल से ये दोनों एक दूसरे को समझना शुरू कर चुके थे और थोड़ी सी अगर 2 या 3 एपिसोड में ज़ैन ना आता तो इनकी जो मोहब्बत होती ये बहुत आगे बढ़ जाती, जो कभी भी समझा इनको तोड़ने में नाकाम होती। अब आ चुका है ज़ैन, तो ज़ैन बीच में डरा डालने की कोशिश जरूर करेगा। ज़ैन बीच में जरूर जो वो जहाँ पर महरुनिसा को ब्लैकमेल करेगा। ज़ैन अपने कमरे के अंदर मौजूद होता है तो महरुनिसा आ रही होती है तो इसके सामने ज़ैन आता है, आकर जो इसे तंग करने की कोशिश करता है क्योंकि अब इसके पास ऑप्शन यही है, ये हर वक्त महरुनिसा को तंग करने की कोशिश करेगा, हर वक्त इसे ब्लैकमेल करेगा। जिस वक्त ब्लैकमेल करेगा तो इसे अपने भाई के सामने, अपनी माँ के सामने अच्छा बनने की कोशिश करेगा, उनको कहेगा कि भाई महरुनिसा मेरे साथ जो है बदतमीजी करती है, सही तरीके से बात तक नहीं करती, आप लोग इसे समझें। तो शहनवाज शाह के सामने जो इसका रिस्पॉन्स जाएगा, जिसे नेगेटिव जाएगा, तो इस तरह से ये महरुनिसा के ऊपर गुस्सा करेगा। अब ये बदतमीजी करता है तो महरुनिसा वो पहले वाली तो है नहीं, पहले भी समझो कि अकड़ कर जवाब देती थी, तो अब इस हवेली की समझो कि एक हिस्सेदार है, मालकन है, तो अब कैसे सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है। तो ये वहीं पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है हमारे प्यारे ज़ैन को। जिस वक्त थप्पड़ मारती है ना, अब ये ज़ैन को दूसरा थप्पड़ लग चुका है और इतना बड़ा ख़ानदान है और इतने बड़े हुरूर में होता है तो ये दूसरा थप्पड़ कैसे बर्दाश्त कर सकता है। ये तो अभी पहले को भी नहीं भूला तो दूसरे को कैसे भूलेगा। तो जहाँ पर ये मौके पे तो हाथ रख लेता है लेकिन ये आगे जाकर जो वो लाजमी तौर पर महरुनिसा से बदला लेने की कोशिश करेगा। अब ऑडियंस ये सोच रही कि भाई हमारे शहनवाज शाह का इक़्तिदार कैसे बर्बाद होगा। इक़्तिदार अब इसका 2 तरह से बर्बाद हो सकता है। अब ज़रा गौर से सुनिए कि अब नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या कोई दिखाया जा सकता है। पहले तो ये होगा कि ये लोग सबके सब शहनवाज शाह को मजबूर करने की कोशिश करेंगे। शहनवाज को कहेंगे कि भाई आप जल्दी से महरुनिसा को तलाक दे दें और अमल के साथ शादी कर लें, इससे हमारे किसी भी काम की नहीं है, हमारा जो मतलब है, हमारा जो मेन मुद्दा था वो निकल चुका है, तो आप इसे तलाक दे दें। तो शहनवाज कभी भी महरुनिसा को तलाक नहीं देगा क्योंकि अब इसके दिल में ठीक है मोहब्बत, अब फुल मोहब्बत 100% तो नहीं आई लेकिन मोहब्बत अब इसके दिल में 70-80% आ चुकी है और ये महरुनिसा के बगैर आप किसी और के बारे में नहीं सोचता और इसके दिमाग से अमल जो वो हमेशा के लिए निकल चुकी है। तो ये अपने घर वालों को कर देगा इनकार, अपने घर वालों को कहेगा कि मैं कभी किसी भी सूरत में जो वो नहीं तलाक दे सकता, मैं तो बड़ी मोहब्बत करता हूँ उसके साथ, मैंने इसके अलावा किसी और के बारे में सोचा तक नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग मजबूर मुझे मत करें। तो यहाँ पर माँ को बड़ा गुस्सा आएगा और माँ शहनवाज को बुलाएगी और शहनवाज के सामने एक बात करेगी और कहेगी कि भाई आपके सामने ये ऑप्शन है, अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना मैं किसी भी सूरत में जो वो आपको इस घर में नहीं रहने दूंगी। इससे कहेगी कि भाई अगर आप महरुनिसा को नहीं छोड़ना चाहते तो आप ये घर छोड़ कर चले जाएं, अगर आप इसे तलाक देना चाहते हैं तो फिर तो ठीक है, आप इस घर के अंदर रह सकते हैं। ये ऑप्शन शहनवाज के सामने हो सकता है और इस तरह से शहनवाज का इक़्तिदार जो होगा, इसका जो रौब होगा ये हमेशा के लिए ख़त्म भी हो जाएगा जब माँ इस घर से निकालेगी। दूसरा ऑप्शन बड़ा कमाल का और इंटरेस्टिंग है और इसके चांस भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। ये ज़ैन की शादी अमल के साथ भी करवा सकते हैं क्योंकि समन साहब इस वक्त इतनी ताकत में आ चुकी है कि ये जाएगी और जाकर अपने भाई के साथ बात करेगी, मजबूर करने की कोशिश करेगी कि भाई शहनवाज तो तलाक नहीं देना चाहता,
शहनवाज ने तो साफ इनकार कर दिया है। तो मैं अब जाती हूँ और जाकर जो वो बात करती हूँ आपसे, आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। प्लीज़ आप मेरी इस बात को इनकार मत करें और जो वो शादी जो वो करवा दें ज़ैन की अमल के साथ। जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा का वैसा करूँगी। अमल को मैं अपनी बहू देखना चाहती हूँ, मेरा ये ख्वाब था, तो आप मेरे इस ख्वाब को पूरा करें। तो अमल और ज़ैन की जब शादी होगी ना तो घर के अंदर असली तमाशा तो तब शुरू होगा ना। फिर अमल जो वो अपने रोब जमाने की कोशिश करेगी, ये शहनवाज से आके पास पीट जाएगी और इस तरह से फिर इस ख़ानदान के अंदर जो होगा ना ये दरारें पैदा होना शुरू हो जाएगी। लेकिन मेन जो काम होगा ये इक़्तिदार के ऊपर आएगा। जो समन शाह का इक़्तिदार है वो फिर ऐसा ऐसा इसकी अपनी गलतियों की वजह से बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। ये तो समझेगी कि मैंने बहुत ही अच्छा काम किया है, मुझसे कोई और अच्छा काम इसका कर नहीं सकता, लेकिन उसे इस बात का नहीं पता कि इसकी छोटी सी मिस्टेक की वजह से इसका जो इक़्तिदार होगा ये हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। और ये महरुनिसा होगी कि ये समन शाह को फिर मजबूर कर देगी सोचने पे, जब इसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। फिर आएगी और आकर जो महरुनिसा के पास आकर माफ़ी मांगेगी, इसके आगे हाथ जोड़ेगी, यार जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ कि आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। अब देखते हैं कि ज़ैन का आगे से क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि ज़ैन को पहले भी थप्पड़ लगा था तो उस वक्त भी ज़ैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा था, उस वक्त भी ज़ैन से सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब दूसरा थप्पड़ लग चुका है तो ये कैसे सब कुछ बर्दाश्त करेगा। अगर ये जाता है और जाकर अपनी माँ को सब कुछ बताता है कि माँ जी महरुनिसा ने मुझे थप्पड़ मारा है, बस बहुत हो गया, अब ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी, तो आगे से माँ क्या करती है। अगर जाती है और जाकर शहनवाज को सब कुछ बताती तो वो क्या करता है, क्या वो महरुनिसा के ऊपर गुस्सा करेगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले साथ में अब जैसे जैसे माहौल बनता जा रहा है, जैसे जैसे गेम गर्म होती जा रही है, तो आगे से महरुनिसा क्या करेगी। अगर ये जाती और जाकर शहनवाज शाह के साथ बात करती है और कहती कि भाई अगर आप लोग ज़ैन को सज़ा नहीं दिलवाते तो फिर ये मैं घर छोड़कर चली जाती, तो क्या शहनवाज शाह इसे इजाज़त दे देगा, इसे ये सब कुछ कह देगा कि भाई तुम जाना चाहती तो जा सकती हो, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, या शहनवाज शाह और ज़ैन के बीच में किसी किस्म की कोई बड़ी दरार आने वाली। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, अपना फीडबैक लाजमी दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।